चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हम कमर्शियल मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हमारे अप्लाइड मैथ्स की मॉड्यूल 2 है ना, जो है उसी में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, परपिचुइटी सिंकिंग फंड ईएमआई। ये चैप्टर में मैंने आपको परपिचुइटी का पार्ट 1 दे दिया है। जिसने नहीं देखा है अभी तक, पहले जाके ऊपर देखो आई बटन में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, एक बार जाके देख लेना, है ना। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम आपके अप्लाइड मैथ्स की बुक में सिंकिंग फंड, है ना, जो हमारा एक एन्युटी का एप्लीकेशन होने वाला है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सिंकिंग फंड पे। तो मैंने अभी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैंने बोला सिंकिंग फंड क्या है, एक एन्युटी का एप्लीकेशन है ना। अब बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है एन्युटी क्या होता है। तो एन्युटी आप क्लास 11th में पढ़ते थे, क्लास 11th की अप्लाइड मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी टॉपिक है। जिसने नहीं देखा है उसका भी मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, वीडियो अपलोडेड है, एक बार देख लो एन्युटी कॉन्सेप्ट, है ना। और अगर नहीं भी देखना चाहते हो तो मैं तुमको यहाँ पे क्विक रिकैप दे देता हूँ। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी का सिंपल सा मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। अब ऐसी स्कीम जहां पे एक आप लमसम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करते हो, उसको हम लोग एन्युटी की स्कीम कहते हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग रीपेमेंट करते हैं, इसमें से दो चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, एक को फ्यूचर वैल्यू कहते हैं और एक को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू यानी वो पैसा जो आपको इंटरेस्ट के साथ, जो आप इंस्टॉलमेंट जो आप जमा कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट के साथ बढ़ के जो आपको पैसा मिलेगा, वो फ्यूचर वैल्यू। यानी इसको तुम सिंपल टर्म्स में अमाउंट कहते थे जब तुम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज का पैसा, एक लमसम अमाउंट आप कितना जमा करो। जैसे आपसे कोई बोले 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, आपको 10 साल तक देनी है, तो 2000 इंटू 10 तुम 20,000 रुपए दे दोगे, ये तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब इसमें तुमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, तो उसके साथ बढ़ के फॉर एग्जाम्पल तुमको 40,000 मिलते हैं, तो 40,000 तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, सॉरी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 40,000। ठीक। अब बात आती है सिंकिंग फंड, कैसे इसका एन्युटी का एप्लीकेशन है। तो पहले तो हमारे कॉमर्स के बच्चे सिंकिंग फंड, तुम देखो अकाउंट्स में वर्ड पढ़ के आए होगे सिंकिंग फंड। ये एक ऐसा फंड है या ये एक ऐसा रिजर्व है, ये एक तरह का रिजर्व है जो किसी भी फ्यूचर की असेट खरीदने के लिए या फिर लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है ना। जैसे असेट कैसे खरीदनी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, है ना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे को मेरी फैक्ट्री में एक 10 लाख की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, 10 साल बाद पड़ेगी। अभी मशीन मेरे पास है, अब ये मशीन 10 साल बाद खराब हो जाएगी, तो मेरे को एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी 10 लाख की। तो इस 10 लाख की नई मशीन को खरीदने के लिए मैं आज से ही कुछ पैसा जोड़ने लगूंगा, है ना, एक फंड के तौर में अपने प्रॉफिट में से या अपने डे टू डे एक्टिविटीज से, है ना। वो जो फंड बनाऊंगा उस फंड को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो इसका क्या हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो कोई डिबेंचर्स इशू कर दिए, 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब डिबेंचर्स क्या है? कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर क्या होती है? कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होती है। ठीक। तो इन डिबेंचर जो मैंने इशू किए हैं, इससे तुम्हारे पास है डिबेंचर होल्डर्स। अब 10 लाख के डिबेंचर होल्डर्स तुम्हारे पास हैं, है ना, तुम्हारे पास 10 लाख के डिबेंचर हैं, तुमने पब्लिक से पैसा ले रखा है डिबेंचर्स के फॉर्म में। अब ये 10 लाख रुपए तुमको फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए तुमने डिबेंचर इशू किया, तो 10 साल बाद तुमको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो उसको मीट आउट करने के लिए, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए भी मैं आज से कुछ पैसा अलग हटा के रखने लगूंगा। ठीक। तो ये भी जो फंड क्रिएट किया जाएगा उस फंड को सिंकिंग फंड कहेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला सिंकिंग फंड एक तरह का रिजर्व है, जिसमें तुम कोई असेट खरीदने के लिए कोई फंड बनाते हो या लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए बनाते हो। दोनों में कुछ पैसा, एक सर्टेन अमाउंट तुम्हारा ओनर या कंपनी डिसाइड कर लेती है और अलग हटा के रखने रखती है एक इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। जैसे 10 लाख चाहिए थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर साल 1 लाख रुपए अलग हटा के रखूंगा रिजर्व में, फंड में, सिंकिंग फंड में।
तो मेरे पास 10 साल में 10 लाख इकट्ठा हो जाएंगे, तो 1 लाख क्या हो जाएगी तुम्हारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, एक बड़े से अमाउंट, एक बड़ी सी फ्यूचर वैल्यू 10 लाख को मीट आउट करने के लिए। ये सिंकिंग फंड हो गया। तो ये जो फंड है, तो तुमको ये सुन के ही, एग्जांपल सुन के ये समझ में आ रहा होगा, ये फंड जो है ये फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है। 10 साल आगे का मैं सोच के ये फंड बना रहा हूँ। द फ्यूचर में मेरे को असेट खरीदनी है, फ्यूचर में मेरे को लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटीज को मीट आउट करना है, फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली, उन सबको मीट आउट करने के लिए जो फंड बनाया जाएगा उसको सिंकिंग फंड कहेंगे। इसीलिए ये जो फॉर्मूला यूज करता है वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करता है ना। अब जो बच्चे एनुटी पढ़े हैं क्लास में, है ना, क्लास 11 की, उनको याद होगा फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले होते थे, एक फ्यूचर वैल्यू एंड का, एक बिगिनिंग का। लेकिन जिसको नहीं मालूम, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, तुमको बस ये याद रखना है कि सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू एंड के साथ जाता है। अब सर फ्यूचर वैल्यू एंड का फॉर्मूला भी मेरे को नहीं याद है, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्मॉल ए। तुमको मैंने परपेचुइटी पढ़ाते टाइम बताया था, स्मॉल ए यानी इंस्टॉलमेंट, स्मॉल ए यानी इंस्टॉलमेंट, ठीक। ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n, जिसको आई का मतलब नहीं मालूम, आई का मतलब R/100, ये भी परपेचुइटी पढ़ाते टाइम पार्ट 1 में बताया, इसलिए बोल रहा हूं पहले पार्ट 1 परपेचुइटी देखो, ये वर्ड्स क्लियर होंगे। n यानी जितने समय के लिए तुमने फंड बनाया है, इसमें से -1 कर देना है, आई कर देना है, ठीक। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये सॉल्व कैसे होगा। आईएससी के बच्चों के लिए हमारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन से हो जाएगा, ठीक। अब तुमको ये समझ में आया कि सिंकिंग फंड क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला क्या है। जल्दी से मैं हट रहा हूं साइड, एक स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। लिखा है अ कंपनी स्टैब्लिशेस अ सिंकिंग फंड, एक कंपनी ने स्टैब्लिश किया है सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ ₹2,50,000। ये 2,50,000 रुपए रीपे करने के लिए फंड बनाया जा रहा है। तो तुम्हारी 2,50,000 रुपए क्या है, फ्यूचर वैल्यू हो गई, क्योंकि इतने पैसे तुमको अपने फंड में इकट्ठा करने हैं, तो 2,50,000 रुपए तुम्हारा टारगेट हो गया, तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। ये पैसा तुमको 4 साल में देना है, तो तुम्हारा एन जो हो जाएगा वो 4 साल हो जाएगा, ठीक। हर साल के एंड में देना है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आता है तो हमेशा फ्यूचर वैल्यू एंड के साथ जाता है ना। ये जो पैसा है ये एनुअल डिपॉजिट में जा रहा है, और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है 18%, मतलब आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18/100 यानी 0.18। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रह गया, फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, रुक जाओ साफ साफ लिख लेता हूं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई की पावर n -1 आई। फॉर्मूला लिखने में आलस नहीं करना है, 1-2 बार फॉर्मूला लिख लोगे पूरे अच्छे से तो याद हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिखने में आलस नहीं करना है, ठीक। अब मेरी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 2,50,000, 2,50,000, ए ऐसे ही 1 प्लस 0.18 की पावर 4 -1 आई की जगह 0.18। अब मैंने वैल्यू रख ली। अब आपको कैलकुलेटर मिला हुआ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है आप में, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत 1 प्लस 0.18 करेंगे, आपका आ जाएगा 1.18। मैंने इसकी पावर 4 निकाल ली, तो मेरी इसकी पावर 4 अगर मेरी निकाल के आ रही है तो ये आ रही है 1.938777, 4 बार 7 6, ये वैल्यू आ रही है। इसमें से -1 करना है, डिवाइड करना है 0.18 को, ठीक। तो मैंने इसमें से -1 कर लिया है, डिवाइड कर लिया है 0.18 से। तो पूरा ये सॉल्व करके मेरा इधर आ गया 2,50,000 इज इक्वल्स टू ए, और ये मेरा पूरा सॉल्व करके आ रहा है 5.2154
5.2532 ये मेरा आ रहा है, ये मेरा पूरा सॉल्व करके आ रहा है 5.215432 ये मेरा पूरा सॉल्व करके आ रहा है। अब ए इधर ही रखूंगा और 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5.215432 इससे डिवाइड करना है। तो मैंने लिख लिया 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5.215432 मैंने डिवाइड किया, मेरा ए की वैल्यू यानी मेरे इंस्टॉलमेंट आ गई 47,934.66 ये मेरी इंस्टॉलमेंट आ गई है। ठीक, ये मेरा ए आ गया है, ये मेरा ए आ गया है, यही मेरे को निकालना था। लिखा था ना कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट। ईच एनुअल डिपॉजिट का तुमको कंट्रीब्यूशन निकालना था। ईच एनुअल डिपॉजिट का कंट्रीब्यूशन का मतलब है तुमको इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट बन रही है 47,934 की इंस्टॉलमेंट बन रही है। इतनी इंस्टॉलमेंट मतलब लगभग 48,000 रुपीज तुम हर साल दोगे, 4 साल तक दोगे तो 2.5 लाख रुपए तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। 2,50,000 रुपीज इकट्ठा हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, 48,000 इंटू 4 करके देख लो और 18% इंटरेस्ट के तुमको मिल रहा है बैंक जिसमें रखते हो, तो तुम्हारे 2,50,000 इकट्ठा हो जा रहे हैं। सिंपल सी बात, यही सिंकिंग फंड है। ये तुम्हारी गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है और तुम्हारा आंसर आ गया है। क्या बहुत कठिन? कुछ कठिन नहीं है, बस और बस एक बार आपने सुन लिया। अब दुनिया का अगर तुम इतनी बात समझ गए ना, तो आगे वीडियो तुम ना कंटिन्यू करो, अभी बंद कर दो वीडियो को, है ना, अभी बंद कर दो और अपनी बुक से पहले क्वेश्चन लगाओ जाके, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, है ना। अगर मैं तुमको देख के बताऊं तुम्हारी बुक में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चैप्टर आ जाता हूं, यही वाली बुक सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं आ जाता हूं परपेचुइटी सिंकिंग फंड एक्सरसाइज 2। तुम्हारी 12.2 में 6 क्वेश्चन है और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए किया है क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अगर तुम ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए तो अब ये बचे 5 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हैं तुम्हारे लिए। ठीक, तो अभी वीडियो बंद करो, अभी वीडियो पॉज करो, खुद से पहले ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो, पहले खुद से 5 ट्राई करो, है ना। बाकी जिनको लगता है कि अभी मेरा नहीं आया है तो उसके लिए उनके लिए एक और क्वेश्चन लाया हूं, देखो पढ़ो क्या लिखा है। अ कंपनी सेट्स असाइड अ सम ऑफ ₹1,000 हर महीने, है ना, हर महीने या हर साल 1,000 रुपए हटाती है, साल के एंड में हटाती है। तुम यहां से कह सकते हो कि 1,000 रुपए तुम्हारी इंस्टॉलमेंट हो गई, है ना। ये काम वो 10 साल तक करती है, एंड तुम्हारा 10 साल हो गया। ठीक, वो इट वुड सफिशिएंट टू रिप्लेस अ मशीनरी, क्या मतलब कितना पैसा लगाए कि मशीनरी रिप्लेस हो जाए। अज्यूमिंग दैट द मशीनरी कॉस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, यहाँ पे जो मशीनरी की कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, मशीनरी की कॉस्ट बदलेगी नहीं। ठीक, 5% तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट है, तो आई जो तुम्हारा चल रहा है वो 5/100 यानी 0.05 चल रहा है। ठीक, तो अब बताओ कितने की मशीनरी रही होगी, यानी कितने की मशीनरी फ्यूचर में मेरे को पैसा दे खरीदनी पड़ेगी, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूले में रख देंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो ए तुम्हारा 1000 हो गया, ब्रैकेट में 1 + 0.05 हो गया, पावर में मैंने रख लिया 10 -1/0.05। ठीक, अब वापस से अपने कैलकुलेटर का ही खेल बचा है, क्या करेंगे 1.05 इसकी पावर 10 निकालनी है, तो पावर 10 निकाल ली, है ना। मेरी आ रही है, इसकी पावर आ रही है मेरी, अगर लिखना चाहे तो 1.6288 लगभग ये पावर आ रही है, -1 डिवाइडेड बाय 0.05, है ना, ब्रैकेट बंद, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। तो मैं इसमें से -1 कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय 0.05 कर लेता हूं, है ना, इनटू 1000 कर लेता हूं, तो मेरी जो फ्यूचर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12,577.89। ये मेरी फ्यूचर वैल्यू आ गई, मतलब जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट इतनी हो गई, लगभग 12,577 रुपए, 12,577, है ना। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, इंस्टॉलमेंट दे रखा था, सेम फॉर्मूला रखा, आ गया। मैंने बोला ना, जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अब उसके लिए सब क्वेश्चन बहुत हलवा है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से वो ले लो। इसका भी चलो बुक से आंसर मैच करवा देता हूं,
है ना, इसका ही बुक से आंसर मैच करवा देता हूं। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 6 है, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर आपकी बुक में, इसका आंसर आपकी बुक में, है ना, इसका आंसर आपकी बुक में 12,580 आ रहा है। तो मेरा भी मैंने कैलकुलेटर से किया है, मैंने कैलकुलेटर से किया है ना। तो इन मेरा 12,577.89 आ रहा है, लगभग लगभग राउंड ऑफ करके 12,580 ही माना जाता है। 2-3 रुपए का अंतर आएगा ही आएगा बुक का और मेरे कैलकुलेटर का, है ना। आप भी शायद कैलकुलेशन करोगे, कुछ डेसिमल ज्यादा है, कुछ डेसिमल कम लोगे, तो आपका भी 1-2 रुपए का अंतर आने ही लगेगा, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर 2 रुपए कम आ रहा है, 3 रुपए, ठीक है, उतना चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। मैंने, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए तो सिंकिंग फंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंकिंग फंड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, लिखा है अ मशीन being used by a company is estimated to have a life of 15 years। तो मैंने लिख लिया n मेरा 15 साल होने वाला है, n मेरा कितना होने वाला है, 15 साल होने वाला है, ठीक। n मेरा 15 साल होने वाला है, ठीक। एट द टाइम अ न्यू मशीन वुड कॉस्ट ₹75,000। जो मशीन है उसकी कॉस्ट जब मैं 15 साल बाद ये मशीन खरीदूंगा तो ये मेरे को 75,000 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 75,000 रुपीज की मिलेगी। एंड द स्क्रैप ऑफ ओल्ड मशीन, जो मेरे पास पुरानी मशीन पड़ी हुई है उससे मेरे को 9600 रुपीज का कबाड़ मिल जाएगा, मतलब कबाड़ बेच के उससे मेरे पास 9600 आ जाएंगे। तो अब मेरी फ्यूचर वैल्यू, पहले मेरे को इकट्ठा करने थे 75,000 नई मशीन से, लेकिन 75,000 में से 9600 रुपीज तो मेरे को कबाड़ बेच के मिल गए। तो 75,000 में से मैं अपने कबाड़ हटा दूंगा। जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल एक फोन खरीदना था, ये मेरे पास आईफोन 15 चला रहा हूं, मेरे को आईफोन 17 खरीदना था। तो 17 जो आ रहा है वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक। अब मैं 1 लाख का फोन खरीदने जब जा रहा हूं तो मेरे को मालूम है मेरा 15 वाला फोन 20,000 का बिक जाएगा। तो 20,000 रुपए का मैंने उसको बेच दिया। अब मेरे को कितने रुपए देने रह गए, 80,000 ही तो देने रह गए। सेम 75,000 मेरे को इकट्ठा करने थे, 9600 रुपीज पुरानी मशीन से मेरे को मिल जाएंगे। तो 7500 में से, 75,000 में से 9600 माइनस कर दूंगा तो अब मेरी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, अब मेरी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 65,400। ये मेरी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इतना पैसा मेरे को इकट्ठा करना रह जाएगा, इतना पैसा मेरे को इकट्ठा करना रह जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक। अब एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है नई मशीन को, उसके लिए सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, ठीक। तुम्हारा जो रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, आई जो चल रहा है वो 6/100 यानी 0.06 आ जाएगा। अब तुमको बताना है कितने पैसे, कितनी इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बनेगी, इंस्टॉलमेंट निकालना है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू भी दिया है, एन भी दिया है, आई भी दे रखा है, ए निकालना है तुमसे, है ना। लिखा है ना व्हाट सम शुड बी रिटेन्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के एंड में कितना पैसा उसको रिटेन करके रखना चाहिए, ठीक। तो वो तुमसे ए पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूले में रख लेंगे। मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया 65,400, ठीक, इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 + 0.06 की पावर 10 है, नहीं, हाँ नहीं, पावर 15 -1 अपॉन 0.06, सिंपल, ठीक। अब निकालते हैं, चलो मैं अब डायरेक्ट करूंगा 1.06 की पावर 15, है ना। अगर कोई देखना चाहे तो ये मेरा आ रहा है 2.39 समथिंग, देख लो मेरी वैल्यू आ रही है 2.39 समथिंग। इसमें से मैंने -1 कर लिया, डिवाइडेड बाय 0.06 कर लिया, मेरा आ गया 23.27। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए, और ये पूरा सॉल्व करके ब्रैकेट आ रहा है 23.27.296988, लगभग इतने ही डेसिमल ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू ए 65,400, ठीक। तो यहां से ए आ जाएगा 65,400 डिवाइडेड बाय 23.27596988,
है ना, इतने से डिवाइड करना है। तो चलो करते हैं। मैंने किया 65,400 डिवाइडेड बाई 23.27596988 डिवाइड किया तो मेरा ए आ गया 2809.76। ये मेरा ए आ गया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। तो अब अगर इसको हाईलाइट करो या इसको रहन दो, है ना, 2807 तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा 2807 तुम्हारा क्या आ गया, 2809 तुम्हारा आंसर आ गया 2809.76। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा ए आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि इतनी चीज बहुत लोग नहीं करेंगे जल्दीबाजी में, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिमाग से नहीं सोचते हैं तो। ठीक, मैं हट रहा हूं 2 मिनट के लिए, पर जल्दी से देख लो। ठीक, और बुक से अगर क्वेश्चन मैच करोगे तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का। ठीक, तो आप देख सकते हो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा लिया, 5 करवा दिया, 6 करवा दिया। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। होमवर्क क्वेश्चन कौन सा हो गया अब आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपके लिए क्वेश्चन 2, 3, 4। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये अब आपके लिए होमवर्क है। किसी को अगर इन 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेरे को मैसेज कर सकते हैं 8090955373, है ना, या फिर 9450022814। दोनों नंबर में से आप किसी पे भी मैसेज करेंगे, है ना, आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे। टीम आपको गाइड करेगी कि मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीधा मेरे से बात करनी है तो इस नंबर मैसेज करिएगा, 99% मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। और अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस परचेज करनी है तब भी आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का ऑनगोइंग बैच है और एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसमें क्या क्या करवाऊंगा, मैं आपको उसमें सिलेबस पढ़ाऊंगा, सैंपल पेपर्स करवाऊंगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर क्या हो सकता है, गेस्ट पेपर दूंगा, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप उस क्लास के बाद आपको घर में भी शायद मैथ्स ना भी लगाएं, या जो मैथ्स आप 2-2 घंटा लगाते हो वो घंटा ऑटोमेटिक 1 घंटा या 40 मिनट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। मेरा ट्राई यही रहेगा आपके साथ कि मैं आपका मतलब सेल्फ स्टडी टाइम मैथ्स का कम करूं, आप क्लास में ही ज्यादा चीज लगा के जाओ कि घर जाके सिर्फ 40-50 मिनट 1 घंटा मैथ लगाया, है ना। बाकी सब्जेक्ट भी ध्यान दिया क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपकी परसेंटेज बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और आज का टॉपिक सिंकिंग फंड पसंद आया है ना, और अच्छा लग रहा है और ऐसे वीडियोस चाहते हो और ऐसा कोई चैप्टर पे सजेशन चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताओ। इवन कोई कमी लग रही है वो भी कमेंट में बताओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी भूलिएगा मत। टाटा, बाय बाय।